ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या बताया था कि अब लोगों ने, हाँ, नए लोग ज्वाइन किए ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, तो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है, कैट एंड ग्रेटर देन फाइल का नाम, जो कुछ फाइल का नाम आपको असाइन देना है, गैप मत प्रोवाइड करो। अंडरस्कोर अगर आपको कुछ अलग देना है, कि जैसे कि आप लोग एसक्यूएल में देते थे, सेम यहाँ पे भी अंडरस्कोर वगैरह दो, नहीं तो डायरेक्टली एक नाम मेंशन करो। ठीक है, कैट ग्रेटर देन का साइन और आपका फाइल का नाम। जब आप एंटर करोगे तब क्या आ जाएगा, कर्सर नीचे आ जाएगा, उसमें कुछ तो डेटा एंटर करो। मैंने एक 4 लाइन का डेटा उसमें एंटर कर दिया, कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हो। कंट्रोल डी करो, मतलब क्या हो गया, आपकी ये फाइल क्रिएट हो गई। फाइल क्रिएट करने के लिए क्या यूज किया, कैट ग्रेटर देन का साइन और फाइल का नाम। अभी मुझे क्या करना है, फाइल डिस्प्ले करनी है खाली, कि मेरे पास जो 23 क्यूएट अंडरस्कोर 23 फाइल है, वो मुझे डिस्प्ले करनी है कि उसमें क्या डेटा है करके। अभी आपको पता है कि अभी जस्ट आपने किए, लेकिन वो कल सपोज आपने की होगी, तो कल का पता नहीं है आपको। तो उसके लिए कमांड जैसे है, कैट ही कमांड है, लेकिन यहाँ पे कुछ साइन नहीं यूज करोगे, डायरेक्टली क्यूए अंडरस्कोर 23 करोगे। इससे क्या होगा, कैट और फाइल नेम आपका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, इसमें क्या क्या डेटा है करके। ठीक है, कल मैंने जो एलएस कमांड बताई थी, एलएस में क्या होता है, लिस्ट शो होती है। करेक्ट है ना, कि मेरे जो जो फाइल क्रिएट की है, फोल्डर्स क्रिएट किए। अभी एलएस करके देखो, आपने जो ये क्यूए 23 फाइल क्रिएट की है, वो डिस्प्ले हुई है नहीं हुई करके। ये देखो मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो आपने क्या मैम किया, और एक बार बताइए ना, वो कैट की जो कमांड है ना, वर्क नहीं हो रही है। स्पेस, हाँ मैम, और एक बार बताइए। स्पेस दो, स्पेस दो, स्पेस दो, हो जाएगा। जैसे कि कैट स्पेस दो, ग्रेटर देन का साइन, और जो कुछ आपको नाम असाइन करना है, सपोज मैंने अभी दिया QA अंडरस्कोर 24 दिया मैंने, ये देखो हो गया। आपको कुछ भी डेटा यहाँ पे पुट करो, मैंने एक ही लाइन में अभी करके देखा। ठीक है, कंट्रोल डी करो, हो गया आपकी फाइल क्रिएट। वही आपको चेक करना है, आप क्या करोगे, कैट QA अंडरस्कोर 24, आपका डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि इसी फाइल में कुछ एडिट करना है। मतलब जैसे कि मैंने क्या किया, एक 23 की फाइल क्रिएट की, उसमें ये 4 लाइन का डेटा है मेरा, मुझे एक 5th लाइन उसमें कुछ तो ऐड करनी है, मतलब डेटा आपको एडिट करना है, फाइल एडिट करनी है। तो आपकी कमांड होगी कैट 2 टाइम्स ग्रेटर देन का साइन और फाइल का नाम। इससे आपका एडिट मोड ऑन हो जाता है। तो जब आप लोग एंटर करोगे, कर्सर आपका नीचे आ गया, आपने कुछ तो डेटा लिखा, कुछ भी डेटा लिखो, सिटी लिखो, मुंबई लिखो, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए कुछ भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ये 2 लाइन इसमें ऐड कर दी, कंट्रोल डी करो। आप जब, अभी आपको क्या करना है, डेटा डिस्प्ले करना है, जो मैंने ये 2 लाइंस ऐड की। तो बताओ मैं, मेरी कमांड क्या होगी यहाँ पे, कैट QA 24 इसको 23। तो ये जो 4 लाइंस मैंने पहले ऐड की थी, वो लाइंस ऐड होगी, प्लस मैंने 2 लाइन एडिट की, वो ऐड होगी। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग एडिट करते हो, वो हमेशा लास्ट में ही आ जाता है, बीच में नहीं तो फर्स्ट में मुझे ऐड करना है। तो बाय यूजिंग कैट कमांड आप लोग नहीं कर सकते, बाद में जब अपडेटेड कमांड पढ़ेंगे तब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक कमांड है फाइल क्रिएट करने की, एडिट करने की। तो आप जो कुछ एडिट करोगे तो हमेशा ये लास्ट में आ जाएगा, जैसे लास्ट इन लास्ट आउट होता है, सेम यहाँ पे ये वर्क होता है कि आपने कुछ एडिट किया लास्ट में, वो लास्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी कैट कमांड। ये और ये कैट कमांड के यूजेस होते हैं कि फाइल क्रिएटिंग पर्पस, फाइल डिस्प्लेइंग पर्पस एंड फाइल एडिटिंग पर्पस। ठीक है, मैम ये सेव करने कॉपी करने का बताइए ना डाटा, कॉपी मतलब क्या बोल रहे हो, जो अभी, हाँ ये कॉपी सब। ये सब सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ना, यहाँ पे देखो एक एडिट करके ऑप्शन है ऊपर, तो एडिट करने के बाद यहाँ पे देखो कॉपी ऑप्शन, कॉपी करके आपने विंडोज सिस्टम पे भी नोटपैड पे वगैरह पेस्ट कर सकते हो आप लोग। मैम ऊपर स्क्रॉल करो ना।
ये थोड़ा कम कर दूं क्या मैं, मतलब अच्छे से दिख जाएगा। मैम मतलब एसक्यूएल में हम जो क्वेरी फेच करते हैं तो हम उसको एग्जीक्यूट करके वो हमें मिल जाती है, मतलब जो भी आउटपुट है तो यहाँ पे सिर्फ हमें एंटर करना है बस ना। हाँ, यहाँ पे सारी एक एक वर्ड की कमांड एंटर करनी है, कुछ पूरी क्वेरी यहाँ पे लिखनी नहीं पड़ती आपको। हाँ ठीक है। मैं फाइल का नाम लिखते वक्त अंडरस्कोर लिखना मैम जरूरी है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी, खाली गैप मत दो मतलब नाम में डायरेक्टली आपने QA24 लिखा तो भी ओके, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने अंडरस्कोर लिखा, लेकिन आपने अपना नाम लिखा तो भी चलता है, नॉट नेसेसरी अंडरस्कोर चाहिए उसमें। कमांड नॉट फाउंड मैम, वो बैक कैसे जाने का अभी? क्यू प्रेस करो, Ctrl+D प्रेस करो। मैम मैम कमेंट कर फाइल सकते क्रिएट हैं करने क्या? के बाद हाँ बोलो। मैम कमेंट कर सकते हैं क्या अगर कोई लाइन को हमें कमेंट करना है तो? नहीं कमेंट नहीं यहाँ पे कर सकते, लेकिन देखती हूँ मैं सपोज कौन से वर्जन में हम लोग कर सकते हैं क्या, लेकिन सब शायद तो इसमें नहीं होगी कमांड करने के लिए। ओके मैम, ओके थैंक यू। मैम ये मोबाइल में मैम कौन सा ऐप से चलता है मैम ये? कल बताया था ना, टर्मक्स करके ऐप है, TERMUX करके है, इंस्टॉल करो। मैं कल की एक बेसिक कमांड रन हो रही है, WCL या C। WC-L है वो, और स्पेस देके करो, की स्पेस नहीं दिया तो नहीं होता। ठीक है, ये हो गई आपकी कैट कमांड। फिर हम लोग देखते हैं CP और MV कमांड। ठीक है, मैम CP एक मिनट स्क्रॉल करो ऊपर, जो आपने QA लिखा है ना उसके बाद जो सिटी लास्ट का है उसके बाद कौन से की प्रेस करनी है? Ctrl+D, मतलब बाहर आना है ना आपको कमांड विंडो से, हाँ 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 Ctrl+D। ओके ठीक। ठीक है, बाद में है CP कमांड और MV कमांड। CP कमांड मतलब कॉपी कमांड, मतलब मेरा एक फाइल का डेटा मुझे दूसरी फाइल में कॉपी करना है, तो मैं कैसे ये करूंगी। तो सिंपली कमांड क्या है, देखो CP, एक फाइल का नाम, सपोज यहाँ पे आपने अभी दो फाइल क्रिएट की है, एक फाइल क्या है QA_23 स्पेस दो और सेकेंड फाइल का नाम लिखो QA_24, बस। मतलब क्या कर रहे हो आप, QA_23 का डेटा QA_24 में पेस्ट कर रहे हो, बस ये इतनी सी कमांड है CP कमांड। लेकिन अभी देखो इसमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। एक तो फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में कॉपी हो जाएगा, फर्स्ट ऑपरेशन है। सेकेंड ऑपरेशन होता है कि फाइल 2 का जो खुद का डेटा है, फाइल 2 का खुद का डेटा क्या है, हाय हेलो पुणे है, ये डेटा ओवरराइट हो जाता है, ये डेटा नहीं होता, मतलब नहीं रहता जब आप लोग किसी दूसरे फाइल से उस फाइल में डेटा कॉपी कर रहे हो तो। मतलब क्या कि फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में जा रहा है, लेकिन फाइल 2 का खुद का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाता है। फाइल 1 का डेटा वही रहेगा, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कट पेस्ट कर रहे हो क्या, नहीं। तो फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में जाएगा, फाइल 1 का डेटा वही रहेगा, लेकिन फाइल 2 का जो डेटा खुद का डेटा जो डेटा है यहाँ पे हाय हेलो पुणे, वो डिलीट हो जाएगा, और खाली जो आपने कॉपी पेस्ट किया है वो डेटा आ जाएगा। अभी देखो जब ये रन करोगे, हो गया आपका, कॉपी हो गया। अभी मुझे देखना है कि QA24 में क्या डेटा है, तो क्या करोगे, कमांड बताओ। कैट 24 QA_24, ये देखो मेरा ये जो डेटा था QA23 का, ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, लेकिन QA_24 का जो खुद का डेटा था, पहले डेटा था, वो है क्या, नहीं है, ये ओवरराइट हो जाता है जब हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो। समझ में? सेम विथ MV कमांड होता है, MV कमांड आपकी कट पेस्ट हो जाती है कुछ करते हो। और जब आप लोग CP करते हो ना, तो नॉट नेसेसरी कि सेकेंड फाइल आपने क्रिएटेड ही की हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे QA_24 क्रिएट की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की। अगर आपके पास फाइल कुछ क्रिएटेड नहीं है, जैसे कि CP अभी करना है मुझे QA_24, और अभी मुझे किसी और फाइल में डेटा कॉपी पेस्ट करना है, तो नॉट नेसेसरी कि वो फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो, नहीं भी है तो भी आप डायरेक्टली नाम दे दो। सपोज मैंने नाम दिया QA_25, ये मैंने नाम दे दिया, वो ऑटोमेटिकली
बैकएंड से फाइल क्रिएट भी हो जाती है और आपका डेटा कॉपी पेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, ये देखो अभी जैसे देखना है मुझे कैट में डेटा आ गया क्या, QA_25 आपका डेटा आ गया, मतलब नॉट नेसेसरी कि आपकी फाइल क्रिएटेड ही हो। ठीक है, ये हो गया आपका कॉपी पेस्ट का। यही बात जब आप लोग एमवी करते हो तो कट पेस्ट हो जाती है। कट पेस्ट मतलब क्या हो जाएगा कि फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में कट पेस्ट हो जाएगा। फाइल 1 का डेटा फाइल 1 में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग कट पेस्ट करते हो। सेम फाइल 2 में डेटा पेस्ट हो जाएगा और फाइल 2 का जो खुद का डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने क्या किया कि आपका एमवी किया आपने, बाद में QA_24 और QA_25। अभी देखो QA_25 में ये डेटा उसका पहले का ही है करके, तो QA_4 में भी ये डेटा मैम, है। हाँ बोल। QA24 की फाइल दिखाना फिर से, मतलब अभी अब हमने QA25 में कॉपी पेस्ट किया ना, तो QA24 में फिर वो डाटा नहीं रहेगा ना? कॉपी पेस्ट किया तो कैसे नहीं रहेगा, कट पेस्ट किया तो नहीं रहेगा ना। अच्छा, कॉपी पेस्ट कर हुआ वो अभी तो बोला ना अंडर ये हो जाएगा वो। कौन से फाइल का, फाइल 2 का। देखो कंफ्यूज मत हो जाओ, मैंने यहाँ भी अभी क्या किया, फर्स्ट कमांड देखो, सीपी कमांड की, फाइल 1 टू फाइल 2 किया। छोड़ो, 1 मिनट छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। सीपी किया, आपका फाइल क्या था, सपोज QA_24 और यहाँ पे लिखो फाइल 2, मतलब आपको समझ में आएगा फाइल_2। मतलब आपने क्या किया कि QA_24 में जो डेटा है वो कहाँ पे पेस्ट किया, फाइल 2 में पेस्ट किया। फाइल 2 में, हाँ। ठीक है, फाइल 2 का अगर खुद का डेटा है तो वो ओवरराइट हो जाता है, नहीं तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये हो गया। अभी कॉपी कैट करके देखो, कैट फाइल_2 आपका ये डेटा फाइल 2 में आ गया। ठीक है, फाइल 1 में जो डेटा थे वो वैसे ही है। अगर आपको देखना है फाइल 1 में भी डेटा है क्या, वो वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया है। ये देखो वो डेटा वैसे के वैसे रहा। अभी जब आप लोग एमवी करोगे, एमवी QA_24 और सपोज मैंने किया यहाँ पे फाइल_2। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, QA_24 में जो ये डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा फाइल 2 में, लेकिन QA_ का डेटा डिलीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कट पेस्ट किया है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं किया, कट पेस्ट किया है, तो इसका डेटा भी डिलीट हो जाएगा और इसका जो खुद का डेटा है ये वाला डेटा ये डिलीट हो जाएगा। जो QA_24 में डेटा है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाता, देखो कि अगर ये ओवरराइट का फंक्शन नहीं होता तो क्या हो जाता कि ये फाइल 2 का ये खुद का डेटा तो वैसे का वैसे रहेगा, प्लस यही बार ये जो डेटा है ये 2 बार डिस्प्ले हो जाता। लेकिन आपके यहाँ पे ओवरराइट हो रहा है तो एक ही बार डिस्प्ले होगा। वो एक बार जो डिस्प्ले हो रहा है वो कौन सा डेटा है, QA_24 का डेटा है। और अभी QA_24 का डेटा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने कट पेस्ट किया है। एमवी मतलब मूव कमांड। अभी देखो आपने किया, अभी कैट करो और फाइल_2 करो, आपका डेटा हो गया कट पेस्ट। अभी जब आप लोग कैट और QA_24 करोगे तब देखो क्या आता है। क्यों, क्योंकि आपने QA_24 का डेटा सारा फाइल 2 में कट पेस्ट कर दिया। मतलब QA_24 में डेटा है क्या, अभी नहीं है डेटा, कट पेस्ट हो गया ये। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में है, सबको समझ में आया ना, दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा यस है। मैम। फाइल कट पेस्ट करके मतलब डाटा कर रहे हैं क्या, पूरा फाइल ही कर रहे हैं अंदर? क्या 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 मतलब आता तुम्ही जे म्हटलं ते कट करून पेस्ट करतोय म्हटलं, तर ते फाईलच्या आतलं कंटेंट कट करून पेस्ट करतं का पूर्ण फाईलच आत घेतं, म्हणजे क्यूए पण कंटेंट डेटा फक्त कट पेस्ट होतो। मॅम ती फाईल तर अभी डिलीट जो झाली. आणि इथे आता तुम्ही एकदम शॉर्टकट मध्ये एक्झाम्पल साठी डेटा घेतलाय, तर जेव्हा आपण ऍक्च्युअल मध्ये वर्क करू तो डेटा खूप मोठ्या याच्यात असेल. येस हा कोड तर भरपूर मोठा असतो, एक 10,000 लाईन का 20,000 लाईन कोड. मग तो अशाच सिक्वेन्स मध्ये येतो का?
आता जसं सिक्वेन्स मध्ये दिसते. म्हणजे हा असंच येते. टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये पण येऊ शकतो, पण ते टॅब्युलर फॉर्मॅट असं दिसत नाही की रोज अँड कॉलम जसे हा एक हा टेबल आखल्यावर कसं दिसतं तसं दिसणार हा नाही हा तुम्हाला. एक रोज अँड कॉलम ओके तेवढे दिसू शकतात. ओके. मॅम फाईलचा फॉर्मॅट कोणता आहे? मध्ये मॅम फाईल 2 मधला डेटा ओव्हर राईट होणार का? हा फाईल टू कॉपीला पण आणि कट पेस्टला पण. फॉर सीपी कमांड ऑल्सो एमवी कमांड ऑल्सो फाइल 2 का डेटा दोनों में ओवरराइट हो जाएगा. ओके ओके मैडम. हेलो मैम, फाइल का फॉर्मेट कौन सा रहेगा? अभी जो आप लोग डायरेक्टली कर रहे हो टेक्स्ट फॉर्मेट ही रहेगा. ओके. मैम हाँ. आपने जो मैम वो फर्स्ट फाइल मूव डिलीट वाली होगी क्या फिर? कमांड लिखी उसके आगे मुझे लिखना है, मतलब मूव कमांड समझने के लिए तो लिख सकते क्या अभी? इसके आगे मूव की कमांड लिखिए ना, मूव हाँ Q24. हाँ, अभी इसके आगे मुझे मतलब खुद को समझने के लिए लिखना है, फाइल सेव करने के लिए मुझे। हाँ नहीं यहाँ पे वही जैसे किसी ने वही पूछा ना, हम लोग उसमें कमेंट लिख सकते हो क्या, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते कुछ कमेंट. मैम कॉपी मैम करने के बट बाद द वो Q24 कॉपी पेस्ट करने के बाद वो फाइल इरेज हो जाएगी क्या? हाँ मतलब कट पेस्ट बोल रहे हो क्या आप? यस मैम. हाँ कट पेस्ट करने के बाद वो फाइल इरेज हो जाएगी, लेकिन जैसे कि मुझे क्या करना है अभी, जैसे कि देखो मुझे अभी क्या करना है cp फाइल अंडरस्कोर 2 और अगर मैंने लिखा QA अंडरस्कोर 24 तो भी मैं कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि अभी तो मेरी फाइल वो एग्जिस्ट नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे जैसे कि फाइल क्रिएट भी नहीं है तो भी मैं डेटा कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ. तो फाइल 2 का डेटा मेरा फाइल QA 24 में कॉपी पेस्ट हो जाएगा. ये देखो अभी करो कैट और QA अंडरस्कोर 24. मैम बोलो. वो 23 का डाटा नहीं दिखा था क्या? कॉपी पेस्ट हो गया अभी 23 का 24 में, तो 24 का ही दिखाएगा डाटा, 23 का नहीं दिखा रहा है. 23 का क्यों नहीं दिखाएगा? दिखाएगा क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया है ना. अगर एमवी कमांड यूज की तो 23 का डेटा नहीं दिखाएगा. मैम एमवी कमांड से वो फाइल रीनेम हो रही है, वो फाइल डिलीट होके न्यू फाइल में मूव हो रही है. फाइल डिलीट होके न्यू फाइल में मूव हो रही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में आपका ट्रू है कि एमवी कमांड इट एक्ट्स लाइक ए रीनेम आल्सो. क्यों देखो रीनेम करके एक्ट हो रहा है? क्योंकि जैसे कि आपका ये डेटा है QA 24 का एक डेटा है, सपोज ABCD डेटा है QA 24 में. आप क्या कर रहे हो, वो ABCD डेटा है दूसरे फाइल में कट पेस्ट कर रहे हो. मतलब आपका डेटा वही रहेगा, खाली नेम चेंज हो रहा है. यहाँ पे QA 24 था, यहाँ पे फाइल 2 हो रहा है. इसलिए एमवी कमांड इट एक्ट्स लाइक ए रीनेम आल्सो. हाँ यही बोल रही हूँ, एलएस कमांड से वो फाइल नहीं दिखाई दे रही है. कट पेस्ट होगा तो वो फाइल रीनेम हो रही है शायद. हाँ मैंने वही बोला ना, फिर आपको एमवी कमांड इट एक्ट्स लाइक ए रीनेम आल्सो. रीनेम नहीं मैडम, वो कट हो रही है, फाइल ही डिलीट हो रही है मैडम वो QA 23 की. अरे फाइल डिलीट ही हो जाएगी ना, कट पेस्ट हो रही है मतलब. रीनेम का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास, सपोज एक एग्जांपल के लिए ले लो, यहाँ पे ये देखो आपके पास ये फाइल, यहाँ पे फाइल 2 है, ठीक है. यहाँ पे सपोज आपका डेटा है 1 2 3 4, ठीक है. यहाँ पे सपोज आपका डेटा है QA, ये आपका डेटा है. सपोज आपने एमवी कमांड रन की, ठीक है, एमवी किया, फाइल 1 एंड फाइल 2 किया, मतलब क्या हो जाएगा, आपका ये 1 2 3 4 जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है. यहाँ का डेटा डिलीट होगा सब, मतलब और आपका मैम डेटा फाइल 2 में क्या डेटा वो Q और A वो चला जाएगा क्या? यस और राइट हो जाएगा. मतलब क्या रह गया कि मतलब A2 कॉपी पेस्ट A में भी वैसे ही होगा और कट पेस्ट में भी वैसे ही होगा क्या? और राइट हो जाएगा. यस, लेकिन कॉपी पेस्ट में फाइल 1 का डेटा डिलीट नहीं होगा क्योंकि आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो. बिना ओवरराइट किए उसमें एडिशनल करना होगा तो अलग कमांड है क्या? यस. ओके,
तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 1 2 3 4 डेटा है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 डेटा हुआ। खाली क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे फाइल 1 नेम था, यहाँ पे फाइल 2 नेम हो रहा है। इसीलिए कि जब आप लोग mv कमांड करते हो, ये mv कमांड इट एक्ट्स लाइक ए रीनेम आल्सो, लेकिन इट एक्ट्स लाइक ए रीनेम आल्सो, ये रीनेम नहीं करता। इसका फर्स्ट ऑपरेशन यही रहेगा कि आपका डेटा कट पेस्ट हो जाए। ये कट पेस्ट होने के बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका डेटा 1 2 3 4 यहाँ था, वही डेटा का 1 2 3 4 यहाँ पे फाइल 1 नेम था, यहाँ पे फाइल 2 नेम है। मतलब क्या हो रहा है, डेटा आपका वही रह रहा है, खाली नाम चेंज हो रहा है। आप जब एलएस Yes, ma'am, करोगे तो got it. फाइल 2, आप जब एलएस करोगे तो फाइल 2 नेम दिखाएगा, फाइल 1 नहीं दिखाएगा। मैम दोनों में डेटा रहना चाहिए, इसके लिए कौन सी कमांड है? वो आगे पढ़ेंगे ना। ओके। यहाँ तक समझ में आया सीपी कमांड और एमवी कमांड क्या करती है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि Yes, व्हाट इज ma'am. द डिफरेंस बिटवीन सीपी कमांड और एमवी कमांड। एक बार फिर से अच्छे से शांत से सुनो। सीपी कमांड में क्या होता है, फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में कॉपी पेस्ट हो जाता है, फाइल 2 का जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, वही बात एमवी कमांड में क्या होता है, फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में कट पेस्ट हो जाता है, फाइल 2 का डेटा ओवरराइट हो जाएगा और फाइल 1 भी डिलीट हो जाएगी क्योंकि आपने कट पेस्ट किया है। और एमवी कमांड जब आप यूज करोगे तो एमवी कमांड इट एक्ट्स लाइक ए रीनेम आल्सो। अभी किसी को डाउट है सीपी और एमवी में? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, ये हो गया मेरी 2 कमांड। अभी जैसे कि मुझे आपने बोला कि मुझे क्या करना है, ओवरराइट नहीं करना है। अगर मैं कॉपी कर दी हूँ फाइल 1 टू फाइल 2, तो मेरा फाइल 2 का डेटा भी वही रहना चाहिए। ठीक है, ये कमांड हम लोग खाली कॉपी यूज कर सकते, कट पेस्ट में नहीं होगी। मुझे क्या करना है, अभी फाइल 1 टू फाइल 2 कॉपी करना है। सपोज अभी देखो, ये फाइल 2 का डेटा है आपका, सीपी का देखो, एक मिनट करके देखो कैट में क्या है, फाइल अंडरस्कोर 2, ये डेटा। ठीक है, मैं अभी क्या करने वाली हूँ, फाइल 2 का डेटा फाइल 24 में कॉपी कर। 24 में भी ये ऑलरेडी डेटा है, तो जब मैं कॉपी करूंगी तो ये डेटा मुझे 2 टाइम्स डिस्प्ले होगा, अगर विदाउट ओवरराइटिंग कर रहे तो हम लोग। तो उसके लिए क्या कमांड है, कैट कमांड है। कैट फाइल 1 का नाम सपोज मैंने दिया QA_24 और बाद में 2 टाइम्स ग्रेटर देन का साइन और फाइल 2। इससे क्या हो जाएगा, फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में जाएगा विदाउट ओवरराइटिंग। एंटर किया, अभी देखो, अभी कैट करो और फाइल अंडरस्कोर 2 करो। ठीक है, ये फाइल 1 का डेटा है, ये फाइल 2 का डेटा है, सॉरी मतलब ये 2 फाइल बार ओवरराइट हुआ वो मतलब 2 बार कैसे ओवरराइट हो जाएगा, ये फाइल 2 का ये खुद का डेटा था, ये 24 का डेटा है, ये डेटा सेम है इसलिए आपको लग रहा है कि 2 बार ओवरराइट हुआ। फाइल 2 का डेटा ये है, ये उसका खुद का डेटा तो रह गया, प्लस QA24 का जो आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ डेटा है वो भी रह गया। ठीक है, सपोज मान लो सपोज एक फाइल छोटी सी क्रिएट करो, अगर डेटा डिफरेंट डेटा की, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे किया है डेटा टेबल अंडरस्कोर 1। ठीक है, आपने ये फाइल क्रिएट की और उसमें खाली आपने एक, बस इतना ही आपका डेटा है, टेबल नाम का डेटा है। आपने अभी क्या किया देखो, कैट सपोज फाइल अंडरस्कोर 2 टेबल अंडरस्कोर 1, मतलब क्या किया आपने, फाइल 2 का डेटा टेबल 1 में क्या किया, कॉपी कर दिया। अभी टेबल 1 में क्या डेटा है, ये टेबल का डेटा है, वो वैसे ही रहेगा, प्लस फाइल 2 का डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अभी कैट करो और टेबल अंडरस्कोर 1 करो। ठीक है, ये जो आपका फाइल 2 का डेटा था वो आ गया, प्लस टेबल का डेटा आ गया। अभी समझ में आया आपको? मैम वो एक बार साइन बताना, वो लेस देन इक्वल लेस देन ग्रेटर देन, वो कैसे वर्क करता है, किस लिए? एक तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप सिंपली 1 टाइम ग्रेटर देन का साइन यूज करोगे, कैट ग्रेटर देन का साइन और फाइल का नाम फॉर क्रिएटिंग पर्पस। ठीक है, फॉर एडिंग पर्पस आप लोग क्या कर रहे हो, कैट 2 टाइम्स ग्रेटर देन का साइन और
फाइल का नाम, इससे क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। और वही मुझे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, कैट file1 2 times greater than का साइज साइन और file2, ठीक है। ओके मैम। मैम वो फाइल 1 में डेटा रहेगा क्या फिर वैसे का वैसा? हाँ file1 में रहेगा, कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना आप लोग। हाँ यस मैम। मैम एक बार एडिट करके दिखाओ ना। क्या करूं, एडिट। अभी देखो मैंने क्या किया, कैट टेबल 1 किया है, मुझे अभी क्या करना है, इस टेबल में एडिट करना है, टेबल अंडरस्कोर 1। ओके, मैंने सपोज 1 2 3 4 5 ये डेटा एंटर किया, इसमें एडिट किया, कंट्रोल डी किया। अब क्या करो, कैट करो टेबल अंडरस्कोर 1 चेक करो, तो ये जो मेरा टेबल 1 का ऑलरेडी डेटा था वो आ गया, प्लस आपने जो अभी एडिट किया वो डेटा आ गया, ठीक है। देखो टच कमांड, हम वो ग्रेटर देन के सिंबल को कुछ बोलते हैं क्या यूनिक्स में? नहीं नहीं, स्पेसिफिक आप है क्या उसको ग्रेटर कुछ? देन बोल सकते हो, जैसे आप लोगों के हाइपन यूज करना है वर्ड कंपलसरी, वैसे ग्रेटर देन का नहीं, ग्रेटर देन बोल सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, ओके मैम। ठीक है। टच कमांड क्या करती है, देखो यूनिक्स इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा मैम 3 दिन में? हो जाएगा। टच कमांड है, टच कमांड से भी आप लोग फाइल क्रिएट करते हो, लेकिन आप एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो। मतलब क्या, कि जैसे आप लोग कैट करते हो, कैट करो, कैट करने के बाद फाइल क्रिएट करने के बाद नाम देते हो, सपोज जैसे कि मैंने अभी QA_30 दे दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या आ जाता है, डायरेक्टली कर्सर नीचे चला जाता है कि कुछ तो फाइल उसमें, कुछ तो डेटा उसमें इंसर्ट करो करके, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेटा इंसर्ट करना ही पड़ता है। आप लोग ब्लैंक छोड़ के भी कर सकते हो, नो इशू। ये देखो मैंने डेटा इंसर्ट किया, कंट्रोल डी किया। वही बात मुझे अगर खाली एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, डेटा कुछ इंसर्ट वगैरह करना है, वो मैं बाद में करूंगी, तो मैं डायरेक्टली टच कमांड यूज करूंगी, टच और मेरे फाइल का नाम, सपोज न्यू 1 2 3, ये मैंने फाइल का नाम दिया, टच न्यू 1 2 3। तो जब आप लोग एंटर करोगे तो आपको उसी टाइम वो डेटा इंसर्ट करने के लिए नहीं पूछेगा, डायरेक्टली एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब जाके आप और उसको उसमें आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो बताओ क्या कमांड होगी, एडिट। क्या एडिट कमांड क्या होगी, डबल वाली कैट न्यू 1 2 3 कैट कैट डबल ग्रेटर देन कैट ग्रेटर देन ग्रेटर कैट ग्रेटर ग्रेटर देन देन नो 1 2 नो अंडरस्कोर 1 1 2 3 मतलब इससे आप लोग अभी जो कुछ आपको डेटा एंटर करना है, वो आप लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैम जैसे हम ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं, लेस देन का भी कुछ यूज है क्या इसमें? नहीं नहीं, कुछ भी यूज नहीं, ओके ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया, कैट कमांड और क्रिएट कमांड का, टच का। कैट कमांड क्रिएट करते समय आप यस क्या कर मैम। रहे हो, उसी टाइम कुछ तो डेटा इंसर्ट कर रहे हो, टच कमांड से आप लोग एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब जाके एलएस करो, देखो आपने जितने जितने अभी तक फाइल्स क्रिएट की वो सब आ गए क्या, जैसे कि QA24 25 30 23, बाद में ये टेबल नेम, बाद में अभी क्या किया था, आ गई वो न्यू न्यू 1 2 3 आ गई ना, आ गए मैम। मैम ये नाम के देखो ऊपर न्यू, हाँ यस, न्यू 1 2 3 सारी फाइल्स आपकी लिस्ट आउट हो गई, ठीक है। ये होगी आपकी टच कमांड। रिमूव, आरएम कमांड लास्ट क्या, देखो आरएम कमांड, आरएम मतलब क्या, मैं फाइल रिमूव कर रही हूँ, जैसे कि मैंने इतनी सारी जो फाइल क्रिएट की है अभी, मुझे रिमूव करना है, आरएम करो सिंपल, और फाइल का नाम मेंशन करो, बस आपकी फाइल रिमूव होगी। आरएम करो फाइल का, सॉरी आरएम करो QA_24, आपकी फाइल रिमूव होगी। एलएस करके चेक करो, मैम इसमें फाइल जिस नाम से किया मतलब कैपिटल होगा तो कैपिटल ही देना पड़ेगा, यस स्मॉल होगा तो कैपिटल ही स्मॉल। देना पड़ेगा, यस यस यस,
एसक्यूएल के जैसा नहीं, एसक्यूएल में अब नहीं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर चल सकता है। हाँ यस, आपको तो जो ये रिमूव कमांड में वो डायरेक्ट फाइल ही रिमूव हो जाएगी। यस फाइल या रिमूव हो जाएगी। ये देखो मैंने 23 और 24 रिमूव की, अभी जब मैंने एलएस किया फिर से, तब ये 23 24 फाइल मेरी नहीं है, यहाँ पे रिमूव हो गई वो फाइल। मतलब मैम डिलीट करने के लिए यही कमांड है क्या? यस, रिमूव कमांड, आरएम कमांड। मैम एक से ज्यादा एक साथ कर सकते क्या? हाँ कर सकते हो, एक मिनट है, इस अपडेट में देखती हूँ मैं, शायद तो यहाँ पे होता है। सॉरी 23 हो गई ना, क्या है 25, और सपोज मुझे करना है टेबल का एलएस। ये देखो आपकी 25 वाली भी फाइल डिलीट होगी और टेबल अंडरस्कोर 1 वाली फाइल भी डिलीट होगी। मैम डायरेक्टरी मल्टीपल कर आरएम से डिलीट हो सकते हैं क्या? डायरेक्टरी डायरेक्टरी अभी तक क्रिएट की क्या हमने? नहीं, आरएम से कर सकते हैं क्या? लेकिन नहीं, जब डायरेक्टरी पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी कैसे डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने फाइल क्रिएट की, फाइल डिलीट कर दी, ये हो गया आपकी आरएम कमांड, सिंपल। बाद में जो कमांड है वो है हेड कमांड एंड टेल कमांड। देखो जैसे कि आपके पास अभी डेटा इतना सा है, जैसे कि ये 2 लाइन का 4 लाइन का डेटा है, तो आप लोग इजीली वो समझ सकते हो कि उसमें कितनी लाइन से क्या है करके। ये देखो जैसे कि मेरे पास ये स्टडी नाम का फाइल है, जो कुछ फाइल है, तो ऐड करो, नहीं तो 1 मिनट रुको, आपको समझ में आए इसलिए मैं करती हूँ। कैट बाद में अंडरस्कोर 23 मैंने डिलीट किया ना, तो डिलीट हो जाएगी। अब जाके उसमें ना कुछ तो बहुत सारा डेटा इंसर्ट करो, ए बी सी कुछ, सॉरी आप भी करो, मतलब मैं भी यहाँ पे करती हूँ, कुछ भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट करो। आपको खाली समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं एक फाइल क्रिएट करके आपको दिखा रही हूँ वो कैसे डिस्प्ले होती है। ठीक है, ये सारी फाइल आपने क्रिएट कर दी। आप जब कैट करोगे, क्या नाम दिया था फाइल को मैंने, Q_23, ये आपकी फाइल क्रिएट हो गई। तो जैसे कि यहाँ पे इतना सारा जो डेटा है, वो अभी भी जो कुछ डेटा है वो मिनिमम डेटा ही है। यहाँ से जब आप लोग इंडस्ट्री में जाओगे तब आपका ये डेटा कैसे होगा, 10,000 लाइन का कोड, 20,000 लाइन का कोड, ऐसा हो जाएगा। तो हेड एंड टेल कमांड क्या करती है, हेड और QA_23 करो, ओनली फर्स्ट 10 लाइन आपकी शो हो जाएगी यहाँ। ओके, ओनली फर्स्ट 10 लाइन आपकी शो होगी, बाकी डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वही टेल में क्या होगा, लास्ट 10 लाइन आपकी शो हो जाएगी। एक मिनट है, एक ठीक है। हेड एंड टेल से क्या हो जाएगा, आपकी फर्स्ट 10 लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, टेल से आपकी लास्ट 10 लाइन, हाँ लास्ट 10 लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन सपोज मुझे बीच का कहाँ तो डेटा चाहिए, मतलब सपोज लाइन नंबर 3 to 7 चाहिए, नहीं तो लाइन नंबर 10 to 20 चाहिए, ऐसा भी कभी कंडीशन हो सकता है ना, लाइन नंबर 1 to 24 चाहिए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है मेरी। सपोज मुझे वैसा अगर डेटा चाहिए तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला देखो क्या यूज करते हैं, जैसे कि सपोज मुझे अभी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम लाइन नंबर 3 टू लाइन नंबर 7, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 7 - 3 + 1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। टोटल कितना आ गया, 5 आ गया।
ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या होगा 7, मतलब जो कुछ आपका रेंज है, सपोज 10 to 20 है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला 20 minus 10 plus माइनस 20 1 minus 10 plus 1. प्लस इज इक्वल टू क्या आ गया 11। ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट, मतलब आपकी कमांड अभी क्या होगी देखो, हेड जो कुछ आपकी हायर रेंज है, यहाँ पे हायर रेंज क्या है 3 to 7 आपकी हायर रेंज है, तो यहाँ पे आ जाएगा हेड -7। बाद में फाइल का नाम दोगे, सपोज QA_23 आपके फाइल का नाम है। बाद में एक पाइप का सिंबल होता है, देखो आपके इसमें वो पाइप का सिंबल आ जाएगा, और टेल हाइफन जो कुछ आपका आंसर आएगा, आंसर क्या है यहाँ पे 5 आंसर, ये 5 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी टोटल कमांड हो जाएगी। इससे क्या होगा हेड -7 मतलब क्या कि आपका जो टोटल हायर रेंज है वो आ जाएगी, और टेल -5 5 कहाँ से आ गया, आपका जो आंसर आ रहा है 5, यहाँ से ये 5 आ गया। ये वर्क कैसे वर्क होता है, ये मतलब अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये वर्क कैसे हो रहा है, तो सपोज यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे कुछ तो डेटा है, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे डेटा, ठीक है, ये आपका एक टोटल डेटा है। तो ये डेटा सपोज मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रॉम लाइन नंबर 3 टू लाइन नंबर 7, मतलब 3 4 5 6 7, ये मेरा जो डेटा है वो मुझे फेच करके चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपका ये फॉर्मूला कैसे वर्क होता है, देखो आपने क्या फॉर्मूला क्रिएट किया है, हेड -7 मतलब क्या, हेड 7 मतलब क्या, आप 7th लाइन पे गए, 7th लाइन क्या है, सपोज मेरी 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरी 7th लाइन है, यहाँ पे आपका पॉइंटर गया 5 के ऊपर, ये आपका डेटा यहाँ पे आ गया। बाद में टेल क्या है 5 है, तो यहाँ से टेल मतलब क्या, नीचे से, तो यहाँ से नीचे 5 काउंट हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेटा है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब समझ में आता है कि ये फॉर्मूला जो आप क्रिएट कर रहे हो वो यहाँ पे कैसे वर्क हो रहा है। सपोज मेरी और एक एग्जांपल ले लो, सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है लाइन नंबर 2 to 8, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपका फॉर्मूला का आ गया 8 - 2 + 1, ये आपका फॉर्मूला आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 7, ठीक है। तो आपका जो कमांड है वो क्या क्रिएट हो जाएगी, हेड -8, ठीक है, हेड -8 मतलब देखो, सॉरी फाइल नेम हेड -8 मतलब क्या, आपका पॉइंटर 8th पोजीशन पे चला जाएगा। 8th पोजीशन क्या है, सपोज मेरी ये 8th पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरी 8th पोजीशन है, यहाँ पे मेरा पॉइंटर चला गया, ठीक है। और आपका हेड टेल क्या आ जाएगा, टेल -7 आ जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर आया 7, मतलब क्या, यहाँ से लेके 7 आप कैलकुलेट करोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आ गया आपका 2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आपका डेटा जो डिस्प्ले हो रहा है, सपोज ये डिस्प्ले हो रहा है, ये लाइन नंबर 2 to 8 है क्या, यस ये लाइन नंबर फ्रॉम 2 to 8 है, ये आपका डेटा वैसे डिस्प्ले हो रहा है, समझ में है? यही बात जैसे कि आप यहाँ पे करके देखो, मैंने क्या किया, हेड क्या कमांड किए थे हमने 3 to इसके लिए, नहीं तो 2 to 8 के लिए, आंसर क्या आया था, सपोज हाँ फ्रॉम लाइन नंबर 3 to 5 चाहिए, तो हेड -7, फाइल का नाम, फाइल का सिंबल, टेल -5, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी लाइन नंबर 3 to लाइन नंबर 7 दो बार ये आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, ये आपकी डिस्प्ले होगी लाइन नंबर 3 to लाइन नंबर 7, समझ में आई कमांड। अगर मुझे स्पेसिफिक पूछा सपोज कि मुझे लाइन नंबर 7 डिस्प्ले करनी है, तो बताओ मेरी कमांड क्या होगी, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला,
कि मुझे लाइन नंबर 7 डिस्प्ले करनी है। ओनली लाइन नंबर 7 on head 7 QA Q23 में। हाँ, किसी किसी इसमें वो हो भी हेड जाएगा, हाइफन लेकिन अगर 7 आपको बाय यूजिंग हेड एंड टेल भी पूछा, ये बाय यूजिंग हेड एंड टेल पूछा, तो हेड तो आ जाएगा हेड हाइफन 7 फाइल का नाम। 0 देना टेल में फिर क्या आ टेल पे जाएगा? टेल 0 टेल 1 0 नहीं 1 आ जाएगा ना, 1 यस 1 आ जाएगा, क्योंकि वो भी काउंट 1 होता है ना यहाँ पे, जो नीचे से आप लोग काउंट करते हो। सपोज 7 टेल 7 कैलकुलेट करते हो, तो आप लोग इसको भी कैलकुलेट करते हो, यहाँ से 7 कैलकुलेट करते हो। ये एज अ फर्स्ट आता है, ये एज अ सेकेंड आता है, तो टेल क्या आ जाएगा? हाइपन 1 आ जाएगा। तो जैसे कि यह देखो, मुझे क्या चाहिए? हेड, सपोज लाइन नंबर 5 चाहिए, तो मैं लिखूंगी हेड हाइपन 5, फाइल का नाम, 5 का सिंबल, टेल हाइपन 1। इससे जो लाइन नंबर 5 पोजीशन पे है वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आई सबको हेड एंड टेल कमांड कैसे वर्क होती है? मैम आज के लिए बस कर दो तो ऑफिस निकलना। हाँ हाँ, एक दो खाली बताती हूँ मैं। मैम सिंबल कौन सा है मैम? नीचे दैट सिंबल, क्या हुआ? सिंबल कौन सा? मैम जो बताना है कल बताना मैम, अभी देर हो रही है हम लोग। अरे ये दो कमांड सुन के तो जो ऐसे देर हो रही है, मुझे भी देर हुई है, मेरा भी 9 बजे ऑफिस है। ये एटलीस्ट हम लोग फाइल रिलेटेड कमांड का, ये फॉर मोर एंड लेस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, खाली मैं उसको क्या वर्क होता है बताती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मैम प्लीज टेल अबाउट क्या? दैट सिंबल। कौन सा सिंबल सिंबल? हेड एंड टेल मैम वो पाइपिंग वाला सिंबल नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है हाँ मतलब? यस मैम, वो नहीं है। वो हमारे कीबोर्ड पे वो एक तो टिल ले रहा है या फिर एंटर के ऊपर है। एंटर के ऊपर है, एंटर के ऊपर एंटर के ऊपर एंटर के ऊपर नहीं नहीं, एक्चुअली आई ओके वी न्यू इट, थैंक यू। बट वो शिफ्ट एंटर करना है मैम। मे बी देयर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम का शिफ्ट एंटर नहीं कर, मतलब शिफ्ट के ऊपर जो कमांड है आपका जो सिंबल है वो एंटर नहीं हो रहा है मेरे सिस्टम से। फंक्शन करके भी देखा, कमांड करके भी वो सिंबल देखा, नहीं हो रहा है। तो कोई और है क्या? नहीं नहीं और कोई नहीं, वो ही यूज करना पड़ेगा। अरे वो सिस्टम डिफाइन है तो वही करना पड़ेगा ना। हम हो नहीं रहा है मैक के इसमें, तो हाँ फिर था भी आपकी इसमें नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ? लैपटॉप कौन सा है? ओके। बटन खराब होंगे। मैम सिंबल को क्या बोलते हो? लैपटॉप नहीं स्टार्ट बटन करके से देखो। करके देखो, होना तो चाहिए करके। वर्चुअल कीबोर्ड से करके देखो, वर्चुअल कीबोर्ड से। ओके ओके, थैंक यू। वर्चुअल कीबोर्ड आई विल, थैंक यू। ये शिफ्ट करके भी होना चाहिए, एक बार देखो करके, मतलब क्यों नहीं हो रहा आई डोंट नो, लेकिन होना तो चाहिए। मैम सिंबल को क्या बोलते हो उसको? फाइव हेड एंड टेल वाला एक बार रिपीट कर लो फाइव प्लीज। सिंपल, 5 बोलते हैं उसको। ठीक है, मोर एंड लेस बताती हूँ, फिर रुको। मैम फिर वो जो एम्प्टी मैम है वो वो बात कुछ। मैम वो एम्प्टी और क्रिएट फाइल का डिफरेंस है, वो समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट एम्प्टी रुको, फाइल और एम्प्टी फाइल सुनो, मैं मोर एंड क्रिएट लेस फाइल का पहले खत्म कर देती हूँ, फिर जिसको जाना है वो जा सकते हैं ना, फिर जिसको कुछ पूछना है तो बाद में पूछो, ठीक है। मोर एंड लेस क्या होता है देखो, कि जैसे कि ये फाइल है QA23 आपके पास, ठीक है, ये टोटल फाइल है। तो ये जैसे मुझे नीचे देखना है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? स्क्रॉल कर रहे हो। जो कुछ सपोज मेरे लाइन का 10,000 कोड लाइन है, तो मैं क्या करूंगी, ये 10,000 लाइन इतनी बार वो स्क्रॉल करूंगी, तब जाके मेरा डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन वही मुझे अगर पेज बाय पेज चाहिए, जैसे वर्ड में होता है, एक्सेल में होता है कि एक पेज होने के बाद दूसरे पेज पे डेटा जाएगा ऑटोमेटिकली, वो पेज खत्म हो जाएगा। सेम मुझे वैसे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करना है, एक पेज में जितना हो सके खाली उतना डेटा मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। फिर जाएंगे हम लोग पेज 2 पे। मतलब नॉट नेसेसरी कि अगर बहुत सारा डेटा है तो हम लोग बार बार स्क्रॉल करते बैठे, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मोर का कमांड, मोर और फाइल का नाम, बस सॉरी। इससे क्या हो जाएगा कि आप स्क्रॉल करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली देखो, आप जब ये करोगे एक पेज में आपका इतना डेटा सफिशिएंट, इतना ही बचता है, आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे नीचे आ गया 53% करके, मतलब और 53% आपका जो बाकी है वो डेटा डिस्प्ले हुआ क्या? नहीं। आप स्क्रॉल भी करो तो देखो नहीं आ रहेगा, नहीं आएगा। जितना पेज में हो सके खाली उतना डेटा आपको शो हो जाएगा। सेकेंड पेज पे जाना है तो आप स्पेस बार दबाओ, स्पेस बार दबा के आप सेकेंड पेज पे जाओगे।
अगर तभी भी डेटा यहाँ पे आपका डेटा हो गए थोड़ा सा ही था, तभी भी नहीं हुआ तो बार बार स्पेस बार दबाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ, स्पेस बार दबाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ। मतलब आपका जो डेटा है वो पेज बाय पेज आ जाता है। लेस कमांड क्या करेगी, पीछे से डेटा आपको शो करेगी बस। लेस और यूए अंडरस्कोर 20 फिर स्पेस बार दबाओ, एंड हो जाएगा। देखिए एंड आ गया। मतलब क्या हो रहा है, खाली पेज बाय पेज आपका डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा हाँ, एक बार दोनों कमांड दिखाइए ना, मोर और है। लेस का मोर कमांड में क्या होता है, आपका डेटा पेज बाय पेज ब्रेक हो जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग इससे, और लेस कमांड से क्या हो जाएगा, पीछे से आपका डेटा खाली क्या हो रहा है, पेज बाय पेज। मतलब क्या कि एक टोटल पेज पे जितना डेटा हो सके उतना उतना डेटा खाली शो हो जाएगा। बाकी डेटा आपको अगर देखना है तो आप स्क्रॉल करते बैठोगे नहीं, डायरेक्टली स्पेस बार दबाओगे, नेक्स्ट पेज पे आपका डेटा आ जाएगा, स्पेस बार दबाओगे, नेक्स्ट पेज पे आपका डेटा आ जाएगा। एंड के बाद वापस कैसे आ गया मैम? क्या क्या एंड के बाद वापस कैसे आ गया? लेस के बाद एंड आया था ना? हाँ हाँ हाँ, एग्जिट कैसे करना है उससे? एस्केप क्यू 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 प्रेस करो, क्यू। जिसके इसमें क्यू वर्क नहीं कर रहा, एस्केप करो और फिर क्यू करो। ठीक है, तो अभी जिसको ड्रॉप करना है वो करो, मतलब जिसको जाना है वो जाओ, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछो, वो भी जल्दी पूछो आगे। मैम मोर की कमांड दिखाओ ना इधर ऊपर। मोर किया मैंने, यहाँ पे मोर रन किया, मोर किया, आपका डेटा आ गया। सेकेंड पेज पे जाना, आप क्या करोगे, एंटर करोगे। वही जब आपने लेस किया, आपका डेटा आ गया, सेकेंड पेज पे जाओ, एंटर करो। लेस का हो रहा है मैम, लेकिन मोर का हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा मतलब स्पेस वगैरह दो, अच्छे से देखो। मैम हाँ, तो कोई क्या क्वेश्चन पूछे थे, कैट और एम्प्टी फाइल का। कैट जब हम लोग करते हो ना कि कैट और फाइल का नाम दे देते हैं, तब क्या आ जाता है, जब आप एंटर कर देते हो तो क्या आ जाता है, डायरेक्टली कर्सर आपका नीचे आ गया, एम्प्टी स्पेस पे चला जाता है कि कुछ तो डेटा वहां पे एंट्री करो करके। मतलब आप एम्प्टी फाइल क्रिएट नहीं कर रहे हो। हाँ, डायरेक्टली अगर आपने वहां पे भी कंट्रोल डी किया ना तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक एम्प्टी लाइन उसमें ऐड हो जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन टच कमांड से क्या हो जाता है, आपका कर्सर नीचे जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली आपकी एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी। बाद में अगर आपको उसको एडिट करना है तो आप लोग कर सकते हो। ये दोनों का डिफरेंस है। उसका यूज क्या है मैम एम्प्टी फाइल का? एम्प्टी फाइल का वही ना कि मुझे अगर एक फाइल क्रिएट करके रखनी है, बस रखनी है, बाद में उसका डेटा कुछ ये करना है तो मैं कर सकती हूँ, इतना ही यूज है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं है उसका। कैट कमांड से वो आप लोग कर ही सकते हो, फाइल क्रिएट करके डेटा इंसर्ट करना। लेकिन सपोज मुझे खाली एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो मैं टच कमांड यूज करूंगी। मैम बोलो। अभी हम नीचे की लाइन पे है ना, अगर हमको बिना टाइप किए अभी लेस कमांड ही देखनी है तो एसक्यूएल में कैसे हम कोई भी कमांड कभी रन कर सकते थे ना, अभी ऐसे कर सकते हैं क्या? मतलब क्या करना है आपको? हम अभी हमें लेस देखना है, लेकिन हम अभी नीचे के कर्सर पे है ना, ये अप साइड जो एरो है ना वो प्रेस करो, उससे आपके पीछे की सारी कमांड यहाँ पे आ जाती है। देखो अप साइड एरो किया, ये आ गई, फिर से अप साइड एरो किया, उसके पहले नहीं जा सकते क्या हम? नहीं, उस पे नहीं जा सकते क्या, ऊपर नहीं जा सकते क्या हम? नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा हाँ, मतलब एसक्यूएल में कैसे जा सकते थे ना, कभी नहीं भी नहीं, यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि आपने एंटर किया और डायरेक्टली आपका ये देखो आ रहा है ना जो कुछ सॉरी कमांड विंडो सेकेंड लाइन पे आ रही है ना, तो आप लोग डायरेक्टली फिर से ऊपर मैम ओके मैम वो स्माइली भेज रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है वो तो स्माइली भेज रहा है कोई तो। क्या हुआ? कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना मैम तो स्माइली, हंसने की स्माइली कोई तो भेजता है, हमेशा देखती हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो स्माइली भेजता है कोई तो।
कौन भेजता है? बताओ, नाम तो बताओ मुझे, कौन भेजता है? वो समझ में नहीं आ रहे हो आप? हेलो मैम। बोल लो। मैम वो मैम मेरी जो लेस कमांड में से बाहर कैसे आते हैं मैम? अब क्यू प्रेस करो, हेलो और मैम। डायरेक्टली क्यू से नहीं हो रहा ना, तो पहले एस्केप करो, एस्केप करने के बाद क्यू प्रेस करो। मैम लेस का थोड़ा सा बताओ ना, ऑपरेशन कैसा होता है? अभी देखो, अभी के लिए इतना ही समझ लो कि आपका डेटा पीछे से डिस्प्ले होगा। अभी के लिए आपको डायरेक्टली इतना समझ में नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपके पास उतना डेटा नहीं है। अगर एक 4-5 पेजेस का डेटा है तो अच्छे से समझ में आए। अभी 2 ही मतलब पेजेस है, तो समझ में नहीं आ जाएगा कि कैसे आपका डेटा डिफर हो रहा है मोर एंड लेस में। अभी के लिए क्या समझो, मोर और लेस में क्या होता है, पेज बाय पेज आपका डेटा डिवाइड हो जाएगा। मोर में फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन आएगा, लेस में फ्रॉम एंडिंग पोजीशन आ जाएगा। इतना याद रखो। मैम टेल का मैम बताइए ना, नोटपैड में कॉपी पेस्ट टेल का करके भेज दो ना। फॉर्मूला लगाया था ना ग्रुप आपने, टेल ग्रुप बन किया था, हाँ वो बताइए ना, वो समझ में नहीं आया। हाँ, वो बताते हैं। और वो जो कोई स्माइली सेंड करता है ना, वो सेंड मत करो कोई। हेलो अगर मैडम। कोई क्वेश्चन पूछा है तो हंसने की क्या बात है उसमें? एटलीस्ट वो पढ़ रहे इसलिए उसको डाउट आ रहा है ना। इग्नोर देम। हेलो मैम। नहीं, इग्नोर तो एक हेलो। लास्ट ऑप्शन है ना, लेकिन पहले भेजो ही मत ना, भेजते क्यों हो ऐसा?